हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सारे के सारे IMU CET की प्रिपरेशन करने वालों, देखो ऐसा है कि तुम्हारा परसों यानी 24 मई को एग्जाम है। तो अब बात आ गई कि तुम लोग एग्जाम के लिए क्या करोगे, कैसे क्या फाइनल टिप्स है। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम स्ट्रेटजी पर बात कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो पेपर है परसों मॉर्निंग का वो थोड़ा सा अच्छा पेपर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो क्लियर करो कि पेपर में कौन से सेक्शन में कितना टाइम स्पेंड करना है, जिससे कि दिए गए टाइम इंटरवल में तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो है एक तुम्हारा जो है मैथ्स का सेगमेंट है और एक तुम्हारा फिजिक्स का सेगमेंट है। ठीक, इसके बाद में तुम्हारे पास में बाकी को मैं एक सेगमेंट में कर दे रहा हूं, जैसे कि केमिस्ट्री, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और ये सारा का सारा। तो मेरा तुमको ये सजेशन है कि हमारे पास में हमारे पेपर के दो सेगमेंट होते हैं। एक पेपर का सेगमेंट होता है तुम्हारा रीडिंग सेगमेंट और एक सेगमेंट होगा तुम्हारे पास में राइटिंग सेगमेंट। ठीक है, तो जब रीडिंग और राइटिंग दो सेगमेंट हैं तो तुम्हारे को क्या करना है, रीडिंग सेगमेंट पर पहले टाइम देना है फर्स्ट, उसके बाद में फिर तुम्हें राइटिंग सेक्शन पर मूव करना है। यानी मेरी तरफ से गुड एडवाइस, ये दोनों सेक्शन को मैं राइटिंग सेक्शन में डाल रहा हूं। राइटिंग सेक्शन इसलिए क्योंकि इनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तब जाकर स्टूडेंट से सेट होता है मामला। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करना है कि तुम लोग अपने प्लान ऑफ एक्शन में ये कर लेना कि नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 स्टार्टअप तुम अपने पेपर का करना अपने इंग्लिश सेक्शन से। ठीक है, अगर तुम्हारे पास में सेक्शन वाइज पोर्शन पे मूव कर सकते हैं, किससे, इंग्लिश सेक्शन से। अब इंग्लिश में क्या होता है कि क्वेश्चन रीड करने होते हैं, देन सिर्फ आंसर पे टिक करना होता है और एकदम आर या पार की बात रहती है, मतलब आता होगा तो कर लोगे, नहीं आता होगा तो छोड़ दोगे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले सेक्शन में मान लो कि तुम्हारे को इनिशियली अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट सफिशिएंट रहेगा। तो पहली बात तो हो गया कि पहले 20 मिनट तुम इंग्लिश सेक्शन पे दे देना 1। ठीक है, इसके बाद में सेकंड सेक्शन पे चले जाना, सेकंड तुम चले जाना जीएस एंड एप्टीट्यूड पर। ठीक है, तो जीएस एंड एप्टीट्यूड में हमारे पास में सेकंड सेक्शन में तुम्हारे को इसके अलावा देखो मेरी तरफ से अगर केमिस्ट्री है बाई चांस, है ना, तो केमिस्ट्री में तुमने 20 क्वेश्चन का टारगेट लिया तो 20 क्वेश्चन तुम 15 मिनट में सॉल्व कर देना। तो 15 मिनट में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आर या पार रहेगा, हो जाएगा सही तो सही हो जाएगा, और नहीं तो है ना अपने अकॉर्डिंगली मूव कर जाना। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। एक हो गया रीडिंग सेक्शन 1, है ना, रीडिंग सेक्शन 2। इसके बाद में इसमें कैसे क्या टाइम कितना देना है, तो हमारे पास में बात हो गई है ना, हम लोग इसमें क्या देंगे, इसमें करीब 15 मिनट का टाइम दे देंगे। इसके साथ में फिर तुम लोग मूव कर जाना जीएस वाले सेक्शन पर, जीएस में 15 मिनट दे देना। इसके बाद में तुम्हारे पास में एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे जाने से पहले अब रुको, देखो इतना करने से तुम्हारे पास में अप्रोक्सीमेट उधर वाले में, ये देखो इधर वाले में करीब 30 क्वेश्चन हो गए हैं और इधर वाले में तुम्हारे पास में करीब जो है 20 और कुछ इसके 20, करीब 40 क्वेश्चन, यानी मेरे हिसाब से तुम 70 क्वेश्चन कर चुके हो। अब 70 क्वेश्चन के बाद में तुम्हारा रीडिंग सेक्शन ओवर। अब तुम लोग क्या करो, अब तुम लोग फटाफट काम करो। फटाफट काम का मतलब अब तुम मैथ का सेक्शन ओपन करो और मैथ के सेक्शन में जो 50 क्वेश्चन हैं उनमें एक एक करके अटेम्प्ट करते चलो और तुम इसमें से 40 राइट क्वेश्चन निकालो। ठीक है, और 40 राइट क्वेश्चन के लिए मेरे अकॉर्डिंगली अगर एक क्वेश्चन करने में तुम 1.5 मिनट का टाइम दे रहे हो तो 60 मिनट यानी कि करीब तुमको 1 घंटे का टाइम दे देना है इसके लिए, 1 आवर का टाइम। ठीक, इसके बाद में दूसरे सेक्शन पे चलो, फिजिक्स के सेक्शन पर। फिजिक्स में सेम प्रोसेस रहेगा। तुम लोग क्या करोगे, हर एक सेक्शन में जैसे तुमने अगर 40 क्वेश्चन करने का ठान लिया है तो 1 मिनट में रीड करोगे और आंसर दोगे, तो तुम्हारे पास इसमें 50-50 पोर्शन रहेगा। मतलब मान लो 25 क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं, 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले हैं, तो कुछ में 1 मिनट देना, कुछ में 1.5 मिनट देना, तो एडजस्ट होकर तुम्हारे को ये पूरा सेट कर देगा। तो इस पर करीब तुम 40 मिनट और अपना टाइम वेस्ट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास में 80% पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यानी कि हमारे पास में अगर तुम सही से काउंटिंग करोगे तो तुमने क्या किया, 1 आवर ये दे दिया ये, ठीक है, और 40 मिनट ये दे दिया, किसका, ये वाला। और इधर से याद करो, इधर हम लोगों की बात हुई थी 20 मिनट हम लोगों ने इंग्लिश पे दे दिया, 20 मिनट, और इसके बाद में इधर में आ जाओ,
तुमने यहाँ पर जो है करीब 15 मिनट केमिस्ट्री पे दे दिया और 15 मिनट मान लो रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे दे दिया, यानी कि 30 मिनट। तो बस मोटा मोटा ये जोड़कर हमारा 2 आवर 30 मिनट का सेगमेंट निकल गया। अब ज्यादातर हमारे स्टूडेंट को एडमिट कार्ड मिल चुका है और एडमिट कार्ड पर टाइम ड्यूरेशन दी हुई है। तो सेंटर पर तुम लोग ये करना कि कल में यानी कि आने वाले फ्राइडे इवनिंग में तुम सेंटर एक बार विजिट जरूर कर लेना, ताकि तुम्हें उसकी लोकेशन और सारा आइडिया हो जाए। एक हो गया। और दूसरा, वहां पर जाकर पूरे 2.5 आवर में दिस मच क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। तो तुम सारे के सारे वो कैंडिडेट जो अपना 24 मई का पेपर बढ़िया तरीके से करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, सब अपना रिवाइज कर लो आज के आज में, आज और कल के दिन में, और परसों बढ़िया पेपर करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक कैंडिडेट। और हम लोग सेंटर पे मिलेंगे तो बढ़िया पेपर करना सारे के सारे, और सेंटर पे आके हम तुमसे फीडबैक लेंगे कि हमारे जो नोट्स और ये सब चीजें थी उससे तुम्हारे को कितना फायदा हुआ। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक कैंडिडेट।